दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्किन को इफ़ेक्ट करती है लेकिन हमें पता नहीं होता है, फोटोटॉक्सिक रिएक्शन होती है। आपकी स्किन को और ज़्यादा धीरे-धीरे डैमेज करता है। आपकी जो छाइयाँ हैं आपको लाइट नज़र आ रही हैं। इन्फ्लेमेशन रिएक्शन है, लेकिन आपने 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना है। चेहरे पर जब छाइयाँ होती है, पिगमेंटेशन होती है, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट लेने की सोचते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं, डर्मेट को दिखा देते हैं, पिगमेंटेशन जल्दी से ठीक हो जाएगी। मैंने भी ऐसे ही करा था शुरुआत में। जब मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तब मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे कुछ लगाने के लिए भी दिए, खाने के लिए भी दिए, और एक चीज़ ऐसी दी थी जिसे हफ्ते में 1 दिन लगाना था। 1 दिन मैंने लगाया भी, लेकिन सुबह में मैंने देखा मेरी स्किन पील ऑफ हो रही थी, और पील ऑफ तो हुई साथ में ऐसा कि जब मैं थोड़ा बाहर निकल रही थी तो मेरी स्किन रेड हो रही थी। उससे स्किन मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। तो मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, आप लोगों को पता है 2 से 3 महीने के लिए ही लिया था। लेकिन जो टैबलेट्स मैं खा रही थी, जो लगा रही थी, उससे मेरी पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं गई थी, बल्कि पिगमेंटेशन मेरी और ज़्यादा बढ़ रही थी। इसी बीच मुझे पता लगा कि मुझे पीसीओडी हुआ है। पीसीओडी का भी मैंने, जब मेरे को पता लगा कि मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैंने उसका भी ट्रीटमेंट लिया। उसका जो ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिक पिल दी, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें दी। इससे क्या हुआ, मेरी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ गई। अगर आपको पीसीओडी है तो मेरी सलाह यही है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि पीसीओडी के लिए आपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो दिखा दीजिए, वरना पीसीओडी को मैंने घर पर ठीक करा है। और पीसीओडी के लिए बहुत कुछ करना नहीं होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, सही खाना पीना खाना होता है, टाइम पर सोना होता है, टोटल आपका लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होता है। जितनी चीज़ें मैं कर रही थी, जो ट्रीटमेंट मैं पीसीओडी के लिए ले रही थी, उससे क्या हुआ, मेरे हार्मोन्स और ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए, क्योंकि सारी चीज़ें ना गलत असर कर रही थी। पीसीओडी का मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, जो मैं ट्रीटमेंट ले रही थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगे थे। मतलब वज़न मेरा और बढ़ता जा रहा था, सारा दिन बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी, घबराहट रहती थी, और एक टाइम वो आया जब मेरे पैरों में मुझे गाँठें दिखने लगी थी। तो मैंने गूगल पर सर्च करा। मेरी एक आदत है, अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं उसे गूगल पर सर्च करती हूँ, देखती ज़रूर हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। लेकिन जब मैं खा रही थी उस टाइम में मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मुझे अपने पैरों में गाँठें नज़र आने लगी, तब मैंने उसके साइड इफ़ेक्ट पढ़े थे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बॉडी में जाकर के कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट छोड़ती ही छोड़ती हैं, जिन्हें मैं भी देख रही थी और जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। आप भी वो गलतियाँ ना करो। आज मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए बना रही हूँ कि आप अपनी पिगमेंटेशन को आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो। देखिए, पिगमेंटेशन जाएगी धीरे-धीरे, स्किन इम्प्रूव होगी धीरे-धीरे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको थोड़ा भी उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, आपकी जो पिगमेंटेशन है आपको हल्की नज़र आ रही है, तो इट मीन्स जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो सही ट्रीटमेंट ले रहे हो। वहीं आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, उनकी स्किन रेड नज़र आ रही है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ट्रीटमेंट वो सही नहीं है। बहुत सारे लोग फ़ॉर्मूलाज़ क्रीम दे देते हैं, पैकेज दे देते हैं पूरा, तो वो चीज़ें ना ठीक नहीं होती है स्किन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। हम जाने-अनजाने खाते रहते हैं कि इसकी टैबलेट है, इससे रंग गोरा हो जाएगा, इससे स्किन साफ़ हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं वो बॉडी में जाकर के कुछ न कुछ तो गलत असर कर रही है। जब मुझे समझ में आया, मैंने बहुत लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं लिया था, क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे थी। मुझे थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आने लगे थे, पिगमेंटेशन में जो रिज़ल्ट थे वो ज़ीरो नज़र आ रहे थे, तो मैंने ट्रीटमेंट को वहीं पर छोड़ दिया था। और मैंने सोच लिया था कि अब जो करना है ना, घर पर रह कर के करना है, अपनी डाइट को इम्प्रूव करके करना है। और उस टाइम में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना सोचा था कि पिगमेंटेशन भले ही जाए ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो पीसीओडी है उसे तो मैंने ठीक करना ही करना है। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो आपकी पिगमेंटेशन को और ज़्यादा बढ़ाती है। मुझे ऐसा लगता है उनका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलता है। जब तक आप टैबलेट लेते रहोगे, पिल्स लेते रहोगे, तब तक आपको लगेगा कि हाँ, पीसीओडी अगर आपको है तो उसमें आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ है। जहाँ आप टैबलेट्स छोड़ देते हो वहीं आपकी प्रॉब्लम वापस आ जाती है। स्किन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। धूप में थोड़ा भी निकलती थी, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी, रेडनेस आ जाती थी, तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कितनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। हीट के आगे मैं नहीं खड़ी हो सकती थी। मैं इन सब चीज़ों से निकल कर के आई,
क्योंकि मैंने खुद इन सब चीज़ों पर काम करा है। तो पीसीओडी का भी ट्रीटमेंट मैंने वहीं छोड़ा और जो झाइयों का ट्रीटमेंट मैं ले रही थी वो भी मैंने 3 महीने के अंदर ही छोड़ दिया था, या 3 महीने से कुछ दिन ऊपर हुए होंगे। पिगमेंटेशन को ना मैंने बहुत ज़्यादा करीब से देखा है और बहुत ज़्यादा मैंने उसको झेला है। वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इतनी सारी परेशानियों को ना झेलो, आप भी कोई गलत ट्रीटमेंट ना लो। इसीलिए मैं आजकल झाइयों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि झाइयाँ एक ऐसी चीज़ है किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं जाएंगी। आप कोई बड़ा से बड़ा ट्रीटमेंट भी करा लो, वो आपको लाइट तो लगेंगी लेकिन पूरी तरह से कभी भी नहीं जाएंगी। अगर आप ठीक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट से, अपने अच्छे स्किन केयर से और अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ ही आप अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हो। पीसीओडी भी एक ऐसी ही चीज़ है जो आप अपने खाने पीने से, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने से ही ठीक कर सकती हो। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कि हम जाने अनजाने अपने चेहरे पर लगा लेते हैं और पता नहीं होता है कि वो हमारी स्किन पर क्या असर कर रही हैं। काफ़ी लेडीज़ के कमेंट्स आते हैं कि दी हमने स्किन वाइटनिंग क्रीम लगाई है या पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए अपने चेहरे पर जो क्रीम लगाई है उससे हमारी स्किन पूरी तरह से ख़राब हो गई है। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल ले रहे थे, उससे भी हमारी पिगमेंटेशन और बढ़ी है। तो सबसे पहले आपने बंद करना है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल, आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मेलास्मा पिगमेंटेशन कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बॉडी की इन्फ्लेमेशन है जिसे आप बॉडी पर, अपने शरीर पर काम करके, अपनी डाइट पर काम करके, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके ही ठीक कर सकते हो। पिगमेंटेशन को लेकर के ना आजकल लेडीज बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। कुछ टाइम के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी कि मेरी पिगमेंटेशन पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन जब मैंने उस पर काम करा तो वो आसानी से स्मूथली चली गई। पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ धीरे धीरे जाती है, एकदम से झाइयाँ कभी भी नहीं जाती हैं। इस चीज़ से समझिए कि एक बर्तन जल गया है, इतना जल गया है कि वो एक दिन में साफ हो ही नहीं सकता है। पहले हम उस बर्तन को भिगोएंगे, फर्स्ट हम उसको धोएंगे, फिर भी वो जो जला हुआ है एक बार में नहीं निकला है, फिर हम दूसरी कोशिश करेंगे, तीसरी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ही जो जला हुआ बर्तन है वो साफ होगा, एकदम से कभी भी साफ नहीं होगा। पिगमेंटेशन भी सेम वैसे ही है। आपकी जो पिगमेंटेशन चेहरे पर आई है वो धीरे धीरे ही जाएगी। साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं और 3 साल भी लग सकते हैं। एक सही सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर भी काम कर जाता है, लेकिन आपने 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब तक मैं धूप में ऐसे ही जाती रही थी, हफ्ते में 1 बार मैं मुश्किल से बाहर निकलती हूँ, लेकिन वो 1 बार जब मैं निकलती थी मेरा पूरा चेहरा खराब हो जाता था। तो आपने क्या करना है, जब भी आप धूप में निकलो अपने चेहरे को आपने कवर करना है। हीट के आगे आप जब भी खड़े हो रहे हो, खाना बना रहे हो, तब भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। डे है तो आपने सनस्क्रीन लगानी है। अगर रात पे आप खाना बना रहे हो तो थोड़ा सा दूर होकर के खाना बनाओ, हीट आपके चेहरे को ना लगे। इससे स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी और फिर जो आप मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन भी लगा रहे हो ना तो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपने धूप से और हीट से बचना है, चेहरे को कवर करना है। दूसरी चीज जो बहुत ज़्यादा स्किन को इफेक्ट करती है लेकिन हमें पता नहीं होता है वो है परफ्यूम। फोटोटॉक्सिक रिएक्शन होती है, आपकी स्किन को और ज़्यादा धीरे धीरे डैमेज करता है परफ्यूम। अगर आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाते हो, डेली परफ्यूम लगाने के आदी हो, तो आपको परफ्यूम नहीं लगाना है। इससे आपकी स्किन और ज़्यादा खराब होगी और ज़्यादा सेंसिटिव होगी। जो पिगमेंटेशन है धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगी। चेहरे को धोने के लिए या तो आप फिर घर का बना हुआ दही, बेसन और हल्दी का यूज़ कर सकते हो, या फिर माइल्ड फेस वॉश का यूज़ करना है। फेस वॉश स्किन को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। अगर आप ऐसे ही साबुन से अपने चेहरे को धो लेते हो या फिर सारा दिन में 2 से 3 बार अपने चेहरे को धोते हो तो उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो, किचन में बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो 2 बार आप अपने चेहरे को फेस वॉश से धो सकते हो। जो फेस वॉश आप ले रहे हो क्वांटिटी थोड़ी सी कम लो, माइल्ड फेस वॉश ले और क्रीमी फेस वॉश। कोई भी हेल्थ इश्यूज है आपने उस पर काम करना है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ आपको कि सबसे पहले आपने 2 टेस्ट और कराने हैं, B12 के और D3 के। अगर आपके अंदर B12 की कमी आती है, D3 की कमी आती है, तो भी आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। अगर आपका आयरन का लेवल कम है तो उससे भी आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। थायराइड है, इनकी वजह से भी झाइयाँ चेहरे पर आ जाती हैं तो भी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। और इन सब को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही इलाज है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। एक टाइम वो था जब मैं उबला हुआ खाना खाती थी। आज भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा सिंपल और साधारण खाना खाती हूँ।
घर का खाना खाती हूँ, सुबह एक पराठा खाती हूँ, जो घर में बना होता है वो खाती हूँ, लेकिन उसमें मैंने थोड़े से मसाले कम कर दिए हैं। सही खाना, एक्सरसाइज, सही टाइम पर सोना, ये चीज़ें ना एक मेडिसिन की तरह काम करती हैं। सबसे पहले आपने पेशेंस रखना है अपने अंदर। अगर आप पेशेंस रखते हो तो आप बहुत ही स्मूथली बहुत आसान तरीके से अपनी पिगमेंटेशन को बिना कोई टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस में आए अपनी पिगमेंटेशन को ठीक कर पाओगे। मेरा भी आज भी यही है कि मुझे अपनी स्किन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, तो मैं करती रहती हूँ। स्किन के साथ-साथ मुझे अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है पेरीमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ का जो टाइम होगा, अगर पिगमेंटेशन आज नहीं आई है तो उस टाइम में आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन भी आएगी और हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आज से ही उन चीज़ों की तैयारी करनी है। और जो भी आप सनस्क्रीन खरीद रहे हो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, टाइटेनियम और ज़िंक उसमें हो। साथ में 30 से लेकर के 50 एसपीएफ की आपने सनस्क्रीन लेनी है। इन चीज़ों का बस आपने ध्यान रखना है। मैंने भी इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखा था। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। जाने-अनजाने आपने कोई भी गलत चीज़ अपने चेहरे पर नहीं लगानी है, गलत चीज़ें आपने नहीं खानी है, वरना पिगमेंटेशन तब बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।